हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम टाइपिंग करना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही कम समय में आप एक अच्छी स्पीड गेन कर सकते हैं। कीबोर्ड ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ। लैपटॉप की बजाय आप डेस्कटॉप पे अगर टाइपिंग करते हैं या लैपटॉप पे टाइपिंग करते हैं तो इस कीबोर्ड का भी यूज़ किया जा सकता है, किसी एक्सटर्नल कीबोर्ड का भी यूज़ किया जा सकता है। एक्सटर्नल कीबोर्ड अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपका कीबोर्ड ख़राब हो गया है, नया लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट कीबोर्ड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। उस लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं हम कीबोर्ड की। देखिए कीबोर्ड के अंदर जो कीज़ होती हैं ASDF, ये वाली जो रो है GHJKL एंड कोलन, ये वाली जो रो होती है इसको होम रो बोला जाता है। F और J के नीचे एक छोटी सी लाइन आपको दिखाई देगी, इसका मतलब है ये होम रो है। जब भी आप टाइपिंग करेंगे, ऊपर वाले कोई अक्षर टाइप करें, नीचे वाले कुछ भी टाइप करें, वो टाइप करने के बाद आपकी जो उंगलियां आगे रुकेंगी वो होम रो पे रुकनी चाहिए। होम रो के ऊपर वाली जो रो है उसको अपर रो बोलते हैं। इसके नीचे वाली जो रो है उसको लोअर रो या डाउन रो बोलते हैं। इस कीबोर्ड के ऊपर इन लाइंस के अंदर जो कीज दी गई हैं वो कीज आपने लर्न करनी है। हमारे हाथों में 10 उंगलियां होती हैं, 5 इसमें और 5 इसमें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपने किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ए को इस छोटी उंगली से प्रेस करना, ए, उसके बाद एस, फिर डी, फिर एफ। इस तरीके से आप इस होम रो पे अपनी उंगलियों को रखेंगे। उसके बाद जो दूसरे हाथ की उंगलियां हैं कोलन, एल, के, जे, इस तरीके से आप होम रो पे अपने हाथों को रख सकते हैं। स्पेस बार के लिए आप अंगूठों का यूज कर सकते हैं। अंगूठा आप इस हाथ का भी यूज कर सकते हैं, इस हाथ का भी यूज कर सकते हैं। जो हाथ आपको कंफर्टेबल लगे उस हाथ का अंगूठा आप स्पेस बार प्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको टाइपिंग करके बताता हूँ कैसे अपने टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। ASDF स्पेस कोलन LKJ ASDF। तो दोस्तों इस तरीके से आपने सबसे पहले होम रो पे प्रैक्टिस करना है। लगातार 2-3 दिन तक आप 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप इस होम रो की प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद आपने ऊपर वाली और नीचे वाली रो की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो आपने इसी मेथड को यूज करके टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपके हाथ हवा में होने चाहिए, इसके ऊपर या टेबल के ऊपर आपने रख के प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपकी आदत खराब हो जाएगी। अभी हमने बात कर ली ASDF इन 4 कैरेक्टर की, इन 4 लेटर्स की, ASDF इसकी एंड कोलन LKJ इनकी। अब उसके बाद GH वो भी आपने इन्हीं से टाइप करने हैं। G इससे टाइप करना है, H इससे टाइप करना है जब जरूरत आपको पड़ती है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको आपने 3 दिन तक 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम करके लगातार इसी रो को टाइप करना है। उसके बाद होम रो के बाद आप ऊपर वाली रो की प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी तरीके से। QWER स्पेस POIU। इस तरीके से आप अपर रो की प्रैक्टिस करेंगे। अपर रो की प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों हम लोअर रो की प्रैक्टिस करते हैं। लोअर रो की प्रैक्टिस करने के लिए सेम इसी तरीके से हम टाइप करेंगे। 4 लेटर इन उंगलियों से कवर करने हैं और नीचे के 4 लेटर इन उंगलियों से कवर करने हैं और बीच वाले जो लेटर्स हैं वो इन 2 उंगलियों से कवर करने हो। जब एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद हम आगे की सोचेंगे। तो दोस्तों देखिए, इस कीबोर्ड को हमने याद करना होता है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जब शुरू में आप प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जब आपको टाइपिंग नहीं आती है तो उस कंडीशन में जो वर्ड्स हैं इनको देख के आप टाइप करिए। देख के टाइप करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब आप टाइप करें तो कीबोर्ड पर ना देखें, आप स्क्रीन पर देखें, स्क्रीन पर क्या टाइप हो रहा है। अगली जो चीज़ ध्यान रखने की है वो है एक्यूरेसी। जब आप टाइप करते हैं तो 100% एक्यूरेट टाइपिंग करने की कोशिश कीजिए। जब दोस्तों एक बार आपको ये पूरा कीबोर्ड याद हो जाता है, पूरा कीबोर्ड आपकी मसल्स की मेमोरी में आ जाता है। मसल मेमोरी का क्या मतलब है? टाइप करने के लिए आप इन मसल्स का इस्तेमाल करते हैं और मसल्स आपके दिमाग से जुड़ी हुई हैं और हर मसल्स की एक मेमोरी होती है। उस मसल मेमोरी में जब पूरी तरीके से आपका ये कीबोर्ड फिट हो जाएगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी कि आपकी उंगली कौन सा बटन दबा रही है। तो दोस्तों अब हम कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस जान लेते हैं जिनको यूज करके आप एक अच्छी टाइपिंग स्पीड गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला टिप्स है दोस्तों, जिस टाइम पे आप टाइपिंग करते हैं तो आपको किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको सिर्फ वो चीज़ सोचना चाहिए जो चीज़ आप टाइप कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ आप टाइपिंग कर रहे हैं उसको मन मन में आपको दोहराना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड ही आपको टाइप करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। अगर आपके माइंड में कुछ और चीज़ें चलती रहेंगी तो उस कंडीशन में आप अच्छी स्पीड गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टाइपिंग के इंस्ट्रक्शंस हैं
वो हमारा दिमाग हमारे हाथों तक भेजता है। और अगर हमारा दिमाग वही चीज़ बोलता रहेगा जो हमें टाइप करना है, तो हम एक अच्छी स्पीड और अच्छी कंसंट्रेट के साथ काम कर पाएंगे। दूसरी जो चीज़ है सिटिंग पोजीशन। जिस टाइम पे आप टाइपिंग करते हैं उस टाइम पे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन आपसे 45 टू 70 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए और सिटिंग पोजीशन आपकी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। उसके साथ एक और टिप्स मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपनी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसको एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आपके स्क्रीन पर रहेगी और ब्राइटनेस कम रहेगी तो भी आप ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपको कोई बड़ा लेटर टाइप करना है, तो यहाँ पर आपको शिफ्ट की 2 कीज दी गई हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, दोनों साइड में एक एक शिफ्ट की दी गई है। अब जैसे मान लीजिए आपको कैपिटल ए टाइप करना है, तो उसके लिए आप ये वाला शिफ्ट दबाएंगे और ए प्रेस करेंगे तो कैपिटल लेटर आपका प्रिंट हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे एल बड़ा प्रेस करना है, एल बड़ा मैं टाइप करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप ये वाला शिफ्ट प्रेस करेंगे और एल प्रेस करेंगे तो आपका कैपिटल लेटर एल टाइप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों शिफ्ट कीज का यूज करके तालमेल बना के टाइप कर सकते हैं। और जो अगला टिप्स है वो ये कि अगर आपको पूरा जो कीबोर्ड है वो एक बार लर्न हो जाता है, तो उसके बाद एक लाइन आपको मैं बता देता हूँ, वो लाइन आपको टाइप करनी है बार बार, क्योंकि उस एक लाइन के अंदर पूरी की पूरी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आ जाती हैं। तो वो लाइन क्या है मैं आपको अभी टाइप करके दिखा देता हूँ। तो वो लाइन है दोस्तों, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग। इस लाइन के अंदर पूरे पूरे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। सबसे पहले आपने कीबोर्ड की प्रैक्टिस करनी है, तीनों रोज को आपने अच्छे से याद करना है, लर्न करना है, फिर उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करना है। और जब आपको पूरा कीबोर्ड लर्न हो जाता है उसके बाद आप इस लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ प्रो टिप्स टाइपिंग करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कलाई को आपने हवा में रखने की कोशिश करनी है, इस सरफेस पर रखने की कोशिश नहीं करनी है। दूसरी प्रो टिप्स है एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। ट्राई कीजिए कि जो आप टाइप कर रहे हैं उसमें गलतियां ना हो, चाहे स्पीड आपकी शुरू में स्लो आ जाए, लेकिन आपकी जो एक्यूरेसी है वो 100% रखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद बैक स्पेस का कम से कम यूज कीजिए, क्योंकि ज़्यादा बैक स्पेस यूज करेंगे तो वो बैक स्पेस आपका टाइम खाएगा और जिसकी वजह से आपकी स्पीड कम हो जाएगी। अगली जो टिप्स है वो ये है कि जिस टाइम पर आप टाइपिंग करते हैं उस टाइम पर कीबोर्ड पर आपको नहीं देखना चाहिए। आपको या तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर या फिर जिस पेज पे से आप टाइपिंग कर रहे हैं देख के उस पेज पर आपको देखना चाहिए। तो लास्ट में दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किसी भी चीज़ में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उस चीज़ को आपको 10,000 घंटे देने पड़ते हैं। 10,000 घंटे किसी चीज़ की जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप उस चीज़ में एक एक्सपर्टी हासिल कर जाते हैं। तो दोस्तों जो कुछ है आपके सामने है, तो एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, कीबोर्ड की प्रैक्टिस कीजिए। हैप्पी टाइपिंग।